हेलो बच्चों, मैं आपका प्रांजल से स्वागत करता हूँ बेटा बाली सीरीज के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 15 में। आई होप सभी के पास मेरी आवाज अच्छे से आ रही होगी। अब कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि सर कितने लेक्चर हो गए गधे। 15 लेक्चर्स हो जाएंगे आज, और पिछले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था। अब कुछ बच्चों के तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ पीछे की चीजें इलिप्स होती जा रही है। क्या होती जा रही है बेटा? इरेज होती जा रही है। वो भूलते जा रहे कि सर आपने पीछे क्या करवाया था। अब मैं पहले इस लेक्चर की तरफ जाने से पहले प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देता हूँ, क्योंकि पिछले लेक्चर की चीजें यहाँ पे यूज होगी। पिछले लेक्चर में मैडम मैंने आपको लास्ट 10 या 15 मिनट में करा के किया था डेट क्या कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर सेम। दो वेक्टर्स का बेटा मैग्नीट्यूड सेम होगा एंड एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा होगा। देन रिजल्टेंट वेक्टर इज, क्या कहना चाह रहा है? कल वाली लास्ट की क्लास में हमारे चुन्नू मुन्नू मैंने क्या बताया था? सर आपने बताया था अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और उनके बीच का एंगल थीटा होगा तो रिजल्टेंट वेक्टर होगा सर 2p cos थीटा बाय 2। सर ये तो हम रट के आ गए सर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या था सर? 2p cos थीटा बाय 2। सर ये तो हम रट के आ गए। और सर आपने हमें यह भी बताया था इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल 2p। सर आपने ये भी बताया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री देन रिजल्टेंट वेक्टर इज सर रूट थ्री टाइम्स ऑफ p। अगर सर एंगल होगा 90 तो सर रिजल्टेंट वेक्टर होगा √2 टाइम्स ऑफ p। अगर सर एंगल 120 डिग्री होगा तो सर रिजल्टेंट आपने करवाया था सर सेम। सर इसमें आपने बोला था कि दिस इज इंपॉर्टेंट केस, अगर एंगल आपका 120 होगा तो रिजल्टेंट क्या होता है चुन्नू मनोज? सर सेम होता है। और सर आपने ये भी कहा था इफ एंगल इज 180 देन रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। सर ये बातें तो हमें अच्छे से लर्न करके आ गए। तो बेटा ये बातें जिस बच्चे को अच्छे से लर्न होगी वही ये क्वेश्चंस कर पाएगा। और ये क्वेश्चंस बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कूलम फोर्स के काफी टाइम रिपीटेटिव्स है और किसी ना किसी शिफ्ट में जेईई मेन की में चमक जाते हैं, इवन नीट में भी पूछते हैं बेटा। बट मोस्ट ऑफ द किसमें पूछे जाते हैं? जेईई मेन में और बोर्ड्स में। तो अच्छे से कर लेना बेटा इनको, अगर कोई नहीं करा तो वापस से लिख लेना और इनको याद कर लेना बेटा। मैंने वहां पे वो भी बताया था बेटा इफ आई होप यहां तक दिख रहा होगा सबको। इफ एंगल आर डिफरेंट फ्रॉम दिस, इनमें से जो एंगल दिया गया है उसमें से एंगल क्या होगा? डिफरेंट होगा। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स आर नॉट सेम। और बेटा दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। तो मैंने आपको बोला था बेटा किससे करना है? बेसिक से। तो उस केस में रिजल्टेंट क्या होगा? सर आपने बताया था a² + b² + ट्वाइस ऑफ ab cos थीटा। सर ये भी हम लर्न करके आ गए। सर हमारे इतने तक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, अब आप हमें आगे करवा सकते हैं। तो आई होप सभी ने इतना कर लिया होगा बेटा। अब चलते हैं अपन आज के लेक्चर की तरफ। बहुत ही मजा आया बेटा, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। अरे हमारी बाउंड्री मिट गई चचा। अब आज के लेक्चर की मैं क्वेश्चन की स्टार्ट करता हूं बेटा।
अगर ये चल जाए, इसकी निप थोड़ी सी बारीक है, इसकी मोटी है। फर्स्ट क्वेश्चन था चल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा अपना डेट। ये क्या अपना एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसकी लेंथ कितनी है एल है। यहाँ पे चार्ज प्लेस्ड है प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे स्मॉल प्लस क्यू। अब आपको क्या बताना है हमारे चुन्नू मुन्नूज, अब लपेटे जाओगे बेटा। क्या फाइंड फाइंड एफ नेट, फाइंड नेट फोर्स ऑन, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस स्मॉल क्यू। अरे बताओ चचा, ए चुन्नू मुन्नू कहाँ गए, बताओ बताओ। जो पहले बोले ए मास्टर तुम, हम बोले तुम बहुत गलत पढ़ा रहे हो, हमारा तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, तुम थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, हमारे प्रॉब्लम हो रही। अब करो बेटा, करो ए बच्चे करो। बोले ए मास्टर का हमको कुलम फोर्स आता है, कौन कुटू बाय आर स्क्वायर होता है। अब तुम आगे चलो, अब करो बे चचा इसको, अब करो। कहाँ गए वो बोलने वाले गधे, करो। आई होप कुछ बच्चों ने करा होगा इसका आंसर, और मैं करवा देता हूं आपको, क्योंकि मेरे को पता है हमारे चुन्नू मुन्नूज क्या है, गधे है। तो सॉल्यूशन करवा देता हूं यहाँ पे बेटा। सारे क्वेश्चंस क्या है इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करके चलना। क्या था सर आपने है ना हमें, सर आपने हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया था, क्या दिया था, ये सही क्यों नहीं मन रहा। सर आपने हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया था सर, जिसपे चार्ज थे प्लस क्यू और स्मॉल प्लस क्यू। तो सर आपने नेट फोर्स इस चार्ज में पूछा है, तो सर आपने हमें कूलम फोर्स में बताया था लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल ईच अदर। और सर जो लाइक चार्जेस है उनके बीच का फोर्स रिपल्सिव नेचर का होता है। तो सर इनके बीच में जो फोर्स होएगा, सर इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा, तो सर ये वाला चार्ज इस चार्ज में फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस चार्ज में फोर्स लगाएगा, सर ये वाला चार्ज इस चार्ज में फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस चार्ज में फोर्स लगाएगा। लेकिन सर हमें तो वही लेना है कि इस चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, तो सर ये चार्ज इस चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा वो लेना है एक तो, और सर ये चार्ज इस चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा एक वो लेना है बेटा। तो क्या होगा प्लस क्यू चार्ज इस क्यू वाले चार्ज पे फोर्स कैसे लगाएगा बेटा, इस। सर ऐसे क्यों लगा रहा है बेटा, मैंने कूलम लॉ के इंपोर्टेंट पॉइंट्स में करवाया था, लाइक चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो ऑलवेज कैसा लगता है, रिपल्सिव नेचर का लगता है बेटा। और ये भी लाइक चार्जेस है तो इनके बीच का भी फोर्स क्या होगा सर, रिपल्सिव नेचर का होएगा। सर रिपल्सिव नेचर का होएगा, फोर्स की वैल्यू भी सेम होएगी। क्यों होएगी कुछ बताओगे, ए मास्टर क्या करा रहे हो, फोर्स की वैल्यू सेम क्यों होगी, हमारा डाउट आया। कुछ बच्चे क्या बोल रहे हैं पता है, हमारे डुट आया। कहा डुट कैसा सर, आप बोलो ये फोर्स भी सेम होगा ये भी सेम होगा, सर ये तो यहाँ पे ये यहाँ पे इसका फोर्स ऐसे लग रहा है और इसका सेम किया। अबे गधे वैल्यू देख वैल्यू, कूलम फोर्स क्या करवाया था मैंने, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो Q1 की वैल्यू सेम है, Q2 की वैल्यू सेम है, Q1 की वैल्यू सेम है, Q2 की वैल्यू सेम है। और मैंने क्या बोला इक्विलेटरल ट्राइंगल है चच्चा। कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल। तो ये लेंथ भी एल, ये वाली भी एल और ये वाली भी एल। तो क्या हुआ इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी सेम होगी। तो जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी सर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सर के Q1 की वैल्यू कैपिटल Q, Q2 की वैल्यू स्मॉल क्यू। सर इनके बीच की डिस्टेंस है वो है एल। सर आपने बोला इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एल स्क्वायर, सर इनके बीच में भी सेम लगेगा, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सर इनके बीच में भी के क्यू बाई एल स्क्वायर, सर फोर्स सेम लगेगा। अब मैं बोलूंगा बेटा ये एंगल कितना है, अरे चचा ये वाला एंगल बता दो, ये वाला एंगल बता दो कितना होगा। ये मैंने इसको कट ऐसे करा है कि आपको पता लग जाए कि ये वाला एंगल है। ये वाला एंगल कितना होएगा ए चचा बताइए, ये वाला एंगल कितना होएगा, अरे बताइए सर।
हमको मैथ नहीं आती सर, आप करवा दी। मारो लपड़ गए, पहले 9th 10th की बेसिक मैथ सीख क्या, बाद में मेरी क्लास में आई हो। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ट्राइंगल्स के 3 एंगल्स का सम कितना होता है, सम ऑफ ट्राइंगल्स 3 एंगल्स, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है बेटा, ये एन एक्स मतलब लेना, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है सर 180 डिग्री। अब सर ये वाली साइड भी सेम है, ये वाली भी सेम है, ये वाली सेम, तो सर तीनों एंगल भी सेम होंगे, तो इसको मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं बेटा, एक्स, तो तीनों क्या हो जाएंगे सर, एक्स 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 ही होंगे, तो सर 180 डिग्री, तो सर 3x की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री, डेट मीन्स सर x की वैल्यू आएगी 60, कितनी आएगी बेटा सर 60 आएगी, तो सर ये वाला एंगल होएगा 60, ये वाला 60 सर, ये वाला 60, डेट मीन्स सर अब हमें समझ में आ गया इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल्स, ईच एंगल कितने डिग्री का होता है सर 60 डिग्री का होता है। ये बेसिक चीजें आपको पता होते हैं, फिर भी गधे में करवा रहा हूं, तो ये एंगल कितना होएगा सर 60 डिग्री का होएगा। अब मैंने कल आपको बताया था वहेन टू वेक्टर्स of equal magnitude, when two vectors of equal magnitude are at 60 degree, then resultant vector बेटा रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, √3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वेक्टर बेटा, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होएगा वो क्या होएगा √3 टाइम्स ऑफ एफ। अब सर फोर्स कैसे होगा, ध्यान से देखना बेटा, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, 60 डिग्री का एंगल है एफ, तो रिजल्टेंट वेक्टर होएगा वो कैसे होएगा, इनके बीच में होएगा बेटा √3 टाइम्स ऑफ एफ, कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी सर, इसकी वैल्यू होगी √3 के क्यूब बाई एल स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू √3 के क्यूब बाई एल स्क्वायर, दैट्स इट बेटा, ये आपका क्या आंसर है। अब पता चला उन कल वाली चीजों की पावर कितनी थी, जो बच्चा बेसिक से जाएगा उसको कितना टाइम लगेगा चाचा, बताइयो बेटा, बताइयो, समझ में आया, जब अगर एंगल दिया हुआ हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्ट आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा सर √3 टाइम्स, कैसे हुआ सर कैसे हुआ, हमारे समझ में कल करवाया हो गए, अब बार बार नहीं समझाऊंगा, रिजल्टेंट वेक्टर करवाया था मैंने, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड हो और उनके बीच का एंगल कितना हो थीटा, तो करवाया था 2p cos θ/2, तो 60 दर दो वहां पे एंगल की जगह, तो 2p cos 30 या cos 30 की वैल्यू sin 60 की वैल्यू के इक्वल, जिसकी वैल्यू क्या होती है √3/2, तो 2 से 2 चला जाएगा, √3 टाइम्स इक्वल मैग्नीट्यूड किया जाएगा, तो √3 के क्यूब बाई एल स्क्वायर, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं आज, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। अरे नोट डाउन कर लिया क्या, इंक डाल लेता हूँ मैं, 1 मिनट है ना, आई होप इसमें डाली थी यार कल, हाँ ये वाला मैं सभी सोच रहा यार, कल इंक डाली तो थी, और क्या कर रहा आपने, अरे ब्लू वाली में डाल लेते उतनी देर में, अरे समझ में आएगा बेटा, आई होप अब समझ में आ गया होगा हम बच्चों के अच्छे से, आज इनको इतना भरा, आपका मास्टर आज कंजूस नहीं है बेटा, क्योंकि आज मजा आएगा, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जितनी मेहनत करिए ना वो बेटा आज काम में आने वाली है, कब काम में आएगी बेटा, आज काम में आएगी, जितनी भी मेहनत करिए ना बेटा वो आज काम आएगी, लिटरली ट्रुथ बता रहा हूँ, वो मेहनत आज काम में आएगी, तो आई होप सभी ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
मचाते रहेगा और पढ़ते रहेगा बेटा, ऐसा ही मजा आएगा। चले अब मेरा मजा डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम बनाऊंगा नहीं मैं, और आपको लपेटता चलूंगा। आज लपेटने में मजा आएगा, जितनी मेहनत करी है ना मैंने, वो आज मेरे काम में आएगी। तुमने करी है तो गधो, तुम्हारे से आसानी से क्वेश्चन होंगे। और कमेंट में फेंक के मार देना विद्या के समय, अगर कोई जो बच्चा मेहनत रेगुलर करते हैं मेरे साथ लेक्चर में जुड़ के, वो बोलेगा सर सच में मजा आ रहा है। अब देखना, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू। फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू। आप नेट बताना है बेटा इस क्वेश्चन में। इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी ईच साइड एल है, और इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू। अरे बताओ बेटा, ऐसे आपको क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन में एनटीए आपको एग्जाम में रगड़ेगा ऐसे, धा 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 धा, मजे से रगड़ेगा बेटा। तो इसका सॉल्यूशन करवा देता हूं मैं आपको। सॉल्यूशन नंबर 2, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। अभी कुछ करते हो, ए मास्टर तुम पागल हो, क्वेश्चन एक लिख रहा है, करवा टूर हमको तो एक माल लपड़, इतना चेंज तू भी कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, सॉल्यूशन 2 क्या था अपना, सर ऐसे अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, सर यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू था, सर यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू था, और सर यहाँ पे स्मॉल प्लस क्यू था। सर नेट फोर्स बताना है अपन को किसमें, प्लस क्यू चार्ज पे। तो सर आपने हमें बताया था कहाँ पे, कूलम्ब्स लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट में, दैट लाइक चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो ऑलवेज होता है रिपल्सिव नेचर का, और अलाइक चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो होता है अट्रैक्टिव नेचर का। तो ये क्या, लाइक चार्जेस, तो इनके बीच का जो फोर्स होएगा वो होएगा बेटा रिपल्सिव नेचर का। और ये क्या है सर, ये है अनलाइक चार्जेस, तो इनके बीच में जो फोर्स होएगा वो होएगा अट्रैक्टिव नेचर का। सर आप तो बोले थे कूलम्ब फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है, तो सर आपने यही क्यों बनाया, सर यहाँ पे क्यों नहीं बनाया, सर ये इस पे फोर्स लगाया अपनी तरफ खींचेगा, और सर ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। अबे गधे, क्वेश्चन पर नेट फोर्स पूछा है चार्ज प्लस क्यू पे, अगर इस पे पूछता तो तू इस पे भी लगाता फोर्स, समझ में आया। जिस पे पूछेगा उसके फोर्सेस कोई तो देखेगा। चचा किस बच्चे को, मेरे को पता है गधे बच्चे क्लास के अंदर 100% उनके डाउट आते रहते, ए मास्टर करवा दिया प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, तो सर ये तो समझ में आएगा नेगेटिव चार्ज इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपल करेगा, रिपल्सिव नेचर का होगा अट्रैक्टिव। तो सर ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को भी तो खींचेगा, और सर ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर भी तो ऐसे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। सर ये तो आपने दिखा। अबे गधे, उनसे करना क्या है, अपन तो नेट फोर्स इस पे निकालना है। यहाँ पे नेट फोर्स मैंने करवाया था, एक क्वेश्चन करवाया था बेटा कि दो चार्जेस प्लेस्ड है Q1 एंड Q2, Q3 अगर चार्ज वहां पे प्लेस्ड कर देंगे सिस्टम में तो Q1 और Q3 के बीच का फोर्स चेंज होगा। तो आपने बोला था यस सर, मैंने कहा था नहीं बेटा, और उसको प्रूव भी करके दिखाया था। अगर नेट फोर्स पूरे सिस्टम में पूछेगा तब चेंज होगा, इवन ये तक कहा था। अगर जो बच्चा बेटा मेरे लेक्चर्स को कंटिन्यू करेगा उसे चीजें जुड़ती हुई मिलेगी और मजा भी आएगा, समझ में आया। तो इन वाले चार्ज जैसे अपना कोई लेना देना है नहीं है, क्योंकि अपन को तो नेट फोर्स इस पे चाहिए बेटा। आई होप अब समझ में आ गया होगा, अब समझ में आ गया होगा बेटा। अब देखना है यहाँ पे, अब नेट फोर्स देखना, ये वाला एंगल, सर ये वाला अभी आपने बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 60 60 का होता है। ईच एंगल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो भी एंगल्स होते हैं वो ऑलवेज 60 डिग्री के होते हैं। अब अपना रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा सर, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। सर फोर्स अलग अलग होने चाहिए, मैं बोलूंगा क्यों होनी चाहिए, तो आप बोलोगे सर
ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है। अबे गधे लपड़ मारूंगा, कूलम फोर्स क्या करवाया था सर? आपने कूलम फोर्स बताया था के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो सर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो सर इनके बीच की डिस्टेंस है एल, इनके बीच की डिस्टेंस है एल, तो सर के Q बाई एल स्क्वायर। और सर आपने मैं बताया था इनके बीच का फोर्स होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो के Q बाई एल स्क्वायर। सर इनके बीच की डिस्टेंस भी एल है, तो चाचा फोर्स डिफरेंट होगा क्या? आप बोलोगे सर नहीं होगा। अब हमारे अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं बोलूंगा इनके बीच का एंगल क्या होगा। अब मेरे को पता, जो बोल रहे सर हम मैथ्स के स्टूडेंट है, वो ठुस हो जाएंगे, बोले ठुस, उनको पता ही नहीं चलेगा इनके बीच का एंगल क्या होगा। उनको फिजिक्स समझ में आ गई, मेरे को पता उनकी फिजिक्स समझ में आएगी, लेकिन वो यहाँ पे आगे ठुस हो जाएंगे, उनसे क्वेश्चन ही नहीं होएगा, क्योंकि उनको मैथ ही नहीं आती। एटीट्यूड तो उनमें देखो, हटो जरा, जगह खाली करो, तुम नीट वाले हो, तुम बोर्ड्स वाले हो, हम जेई एडवांस की तैयारी करते हैं। किसकी? जेई एडवांस की। हमारे जितना मैथ किसी को नहीं आता। और खुद को पूछ लो अभी, पैराबोलिक कर्व क्या होता है? ये एंगल नहीं बता पा रहे पैराबोलिक कर्व, तो क्या बता पाएंगे? पैराबोला की इक्वेशन नहीं बता पाएंगे गधे। अब ये एंगल फाइंड आउट जो कर लेगा, वो इस क्वेश्चन को मचा के लेके चला जाएगा बेटा। तो यहाँ वाला एंगल 60 60 60। अब देखना बेटा, अरे इसको लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, बिल्कुल सर कर सकते हो। कुछ गधे बच्चे बोलो अरे मास्टर क्यों कर रहा है, ट्रायंगल तो यहाँ तक ही था, आगे नहीं करने दूंगा, मेरा मर्जी, मेरा बोर्ड, मेरे बाप का बोर्ड, मेरा बोर्ड, चाहूँ जहां तक इसको आगे बढ़ाऊँ। बगे यहाँ से ये एंगल बेटा 60। तो अल्टरनेट अपोजिट एंगल क्या होते हैं सर? सेम होते हैं, जिसे बोलते हैं शीशा बिमुख कोण। तो सर ये वाला एंगल 60, तो सर ये वाला एंगल भी 60। सर हम जानते हैं ये होती स्ट्रेट लाइन। सर अब तो हमारे समझ में आ गया सर, ये वाली होती स्ट्रेट लाइन। और सर ये जो एंगल होता है सर, ये तो बच्चे को भी आता है सर ये तो 180 डिग्री होता है। तो सर ये 180 डिग्री था, तो 180 में से 60 निकाल दो, तो सर 60 निकाल देंगे तो सर 120 बचेगा। अबे गधे ये तो मैं पहले पूछ रहा था। अब बच्चे बोलोगे सर ये वाला एंगल रहेगा 120 डिग्री। कितना रहेगा बेटा? 120 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना रहेगा सर? 120 डिग्री। अब ये भी एफ वेक्टर था, ये भी एफ, इनकी वैल्यू क्या थी सर? के क्यू बाई एल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा? आप बोलोगे सर के क्यू बाई एल स्क्वायर। अब मैं बोलूं बेटा रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एफ रिजल्टेंट होगा डेट इफ टू वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स of equal magnitude, if two vectors of equal magnitude are at 120 degree, then resultant force will be same। अब कुछ गधे बच्चों को ये लाइन ही समझ में नहीं आएगी। उनकी इंग्लिश भी खत्म है, उनकी फिजिक्स भी खत्म है, उनको जो क्लास पढ़ाई थी वो भी खत्म है, क्योंकि वो खुद खत्म है। अबे गधे, ये बोला अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, अगर दो वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, इसका 2 है तो इसका भी 2 है, और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, इनके बीच का एंगल, ये वाला एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट फोर्स होएगा तो वो सेम होएगा, इनके जितने मैग्नीट्यूड का ही होएगा। अब समझ में आई? बिल्कुल सर अब आ गई, क्योंकि सर इतने भी गधे नहीं, आप समझाने में नहीं समझेंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा सर? रिजल्टेंट फोर्स सेम होएगा सर, एफ ही आएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा सर? एफ आर इक्वल टू के क्यू बाई एल स्क्वायर। अब कुछ बच्चों को तो डाउट आ जाएगा, डुट, जिसे बोला डुट, डुट आएगा सर, रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में कैसे हो सकता है सर? समझ में नहीं आ रहा हमारे तो। सर फोर्स तो सर ऐसे लग रहा था और ऐसे लग रहा था, आया इस डायरेक्शन में है सर, और वो भी सर इसकी वैल्यू के सेम। बेटा सेम ही आएगा, मैथमेटिकली मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। और इनके बीच में आएगा बेटा 60 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री के एंगल पे आएगा, 60 डिग्री के एंगल पे ऐसे आएगा बेटा, ऐसे कैसे? एफ आर ऐसे होगा बेटा, नोट डाउन कर लीजिएगा अब इसको।
आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। वैसे तो आपको साथ के साथ करना चाहिए, मैं 1 घंटे की क्लास लेता हूँ, उसमें भी आपको नोट डाउन करने का टाइम दे रहा हूँ। आप देखो कितने दानवी शराब के क्या इतनी सोलो कर दी है आपको पढ़ाने के लिए मेरी स्पीड, वरना ये जो 50 लेक्चर वो 10 लेक्चर्स में पूरे होने चाहिए थे। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसको रब कर रहा हूँ बेटा। अगर जिसने भी नहीं करा पीछे जाना, टेक्नोलॉजी यूज करना और स्क्रीनशॉट ले लेना। जो मेहनत करेगा बेटा उसकी चीजें जुड़ती हुई जाएगी। क्या होगी? चीजें जुड़ती हुई जाएगी। मेरे को तो मजा आ रहा है एक ही क्वेश्चन में आपको बार बार लपेट रहा हूँ गधों को। ये चार्ज क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चार्ज प्लस क्यू, चार्ज प्लस क्यू, चार्ज यहाँ पे भी प्लस क्यू होगा और यहाँ पे भी प्लस क्यू होगा। इस बार चार्ज कहाँ पे रख रहे हैं हम? सेंटर में रख रहे हैं। अब मजा आएगा। अब तो इनके प्राण निकल जाएंगे, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, वैसे हो जाएंगे। पापा की परियों के और पापा की परो के हाल बिगड़ने वाले हम। सेंटर में चार्ज लगा है बेटा, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू। अबे करो बे चचा, ए चचा करियो करियो, मजा आएगा। अब मैं करवा देता हूं, करवाऊं बेटा? सर ना, हम आप हमारे इतनी बेइज्जती मत करो। हमको आता, सब कुछ आता, हम भूल गए थोड़ा सा, हमारा रिवीजन हो जाए तो फिर हम कर लेंगे। बेटा बिल्कुल हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, रिवीजन कर लो, अच्छे से पढ़ लो, घर वालों को सक्सेस होके दिखा दो, क्योंकि सक्सेस इंसान की वैल्यू है, ना कि आशी की वाशी करने में कोई फायदा है, चटियाने में, बतियाने में, टाइम पास करने में, दोस्तों के साथ घूमने में मजा है। पढ़ने में जो मजा है वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो सॉल्यूशन तीसरे क्वेश्चन का करता है बेटा। क्वेश्चन क्या था आपका? सर क्वेश्चन था एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर, सर यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है, सर यहाँ पे भी चार्ज प्लस क्यू है, सर यहाँ पे भी चार्ज प्लस क्यू है, सर सेंटर पे चार्ज इस बार स्मॉल प्लस क्यू रख दिया। सर अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अबे इसका सॉल्यूशन 1 मिनट में है। ऑप्शन दूंगा मैं आपको, ऑप्शन दे देता हूँ। ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन के क्यू क्यू बाई एल, एल स्क्वायर 3, 3 के क्यू बाई एल स्क्वायर। सी ऑप्शन के क्यू क्यू 6 बाई एल स्क्वायर। डी ऑप्शन है बेटा 2√3, नहीं 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 3√2, 3√2 के क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर। अब बता दो कौन सा ऑप्शन होगा? विद्या के समय कमेंट करके बता देना, बिना चीटिंग करे, बिना जिसने भी सॉल्यूशन कराया बता दो सर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। जो जो विद्या के समय जो ईमानदार से इसका आंसर देगा उसको 10 रुपए मेरी तरफ से फोन पे कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपका मास्टर बहुत ही गरीब है बेटा, बहुत ही गरीब इंसान। 10 रुपए कर दिया जाएगा। विद्या कसम रहेगी लेकिन उस बच्चे को जिसके कसम लगती है, विद्या कसम बेटा, अगर झूठी मूठी बेचा तो जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। अगर पहले से आंसर निकाल लिया, बिना पढ़े खुद से कराया, पीछे की चीजें से जोड़ के कराया और इसका आंसर सही दे पाया, 10 रुपए फोन पे कर दूंगा, नंबर सेंड कर दियो कमेंट में। तो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। अब देखियो बेटा, ये प्लस क्यू चार्ज है। अब इसका सॉल्यूशन तो बताया क्या होगा? ए ऑप्शन डेट विल बी योर आंसर। ए ऑप्शन क्यों होगा? क्योंकि ये सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री का क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको बेसिक से कराऊंगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री इन क्वेश्चंस के जस्ट आफ्टर करवा दूंगा, या तो आज की क्लास में करवा दूंगा या कल की क्लास में। अगर आज की मैं नहीं कराऊं तो कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, उस क्लास में आपको आना कंपल्सरी है बेटा। तो ये चार्ज प्लस क्यू है। अब देखना, अब देखना है यहाँ पे, ये चार्ज इस चार्ज में फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस चार्ज में फोर्स लगाएगा। कैसे? सर ये वाला चार्ज भी तो इस चार्ज में फोर्स लगाएगा। अबे गधे, पूछा क्या है?
फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल प्लस क्यू। किस चार्ज पे पूछा है? इस वाले चार्ज पे पूछा है, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा। लेकिन अपन को कौन सा लेना है चाचा? सर आपने बताया था कि जिस चार्ज पे फोर्स पूछा जाए उसी पे फोर्स लेने हैं। तो बेटा इस चार्ज पे फोर्स कैसे लग रहे हैं? सर इस पे फोर्स लग रहे हैं ऐसे। सर एक फोर्स तो ऐसे लग रहा है सर इस चार्ज पे। सर एक फोर्स तो सर ऐसे लग रहा है इस चार्ज पे। और सर इस वाले चार्ज के कारण सर आपने ये भी बताया था लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं सर। तो सर ये भी लाइक चार्जेस है, ये भी लाइक चार्जेस सर, ये भी लाइक चार्जेस है। तो सर ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज में रिपल्सिव फोर्स लगाए सर अपवर्ड इस डायरेक्शन में, और सर ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज में रिपल्सिव फोर्स लगाएगा कैसे बेटा? सर इस डायरेक्शन में। और सर ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा कौन सा? रिपल्सिव। कैसे बेटा? सर इस डायरेक्शन में। सर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। सर फोर्स कैसे लग रहे हैं अब मैं बोलूंगा बेटा। फोर्स कैसे लगेंगे तो आप बोलोगे सर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, और सर एक फोर्स ऐसे लग रहा है। सर तीनों फोर्सेस का क्या मैग्नीट्यूड सेम होगा क्या बेटा? वो तू चेक कर ले। मैं इसे बोलूंगा बेटा तू चेक कर वैल्यू के अकॉर्डिंग की सेम होगा या डिफरेंट होगा। तो तू क्या करने जाएगा बेटा? चेक करने जाएगा। सर ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? सर ये अपन क्या करेंगे सर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज और इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज और इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। बट सर ये वाली डिस्टेंस क्या है? तो मैं यहाँ पे करता हूँ लेट क्या लिख दिया दादा? सॉरी बेटा, सॉरी गलती से लिख दिया। लेट डिस्टेंस बिटवीन चार्ज प्लस क्यू एंड स्मॉल प्लस क्यू इज आर। क्या ले रहे हैं बेटा? आर डिस्टेंस ले रहे हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, क्योंकि बेटा ये वाली डिस्टेंस भी सेम है, ये वाली भी सेम है, ये वाली भी सेम। अब कुछ बच्चों के डाउट है सर कैसे? अब एक गधे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये क्या है? मीडियन है। ये वाली क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ऐसे। ये वाली क्या होती है? मीडियन होती है। तो ये सेंटर को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं सर? 2/1 के। सर ये वाली ऐसे मीडियन है तो ये इसको 2/1 के रेशियो में डिवाइड करी। सर ये वाली भी इसको 2/1 के रेशियो में डिवाइड करी। तो 2 ये वैल्यू सेम है कि नहीं है? बिल्कुल सर सेम है। सर अब समझ में आ गया ये वाली डिस्टेंस कैसे सेम होगी। तो अभी ये डिस्टेंस में फाइंड आउट नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चों के खुद लिए है तो कृपया करके खुद से फाइंड आउट कर लीजिएगा। जब क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट रहेगी तब मैं इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवा दूंगा बेटा। तो ये वाली डिस्टेंस क्या? आर आर आर। अब इनके बीच का फोर्स क्या होगा? ये वाला फोर्स में क्या मान के चलो बेटा? एफ। ये वाला क्या मान के चलो? एफ। इसकी वैल्यू क्या है? आप बोलोगे सर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सर के Q1 की वैल्यू है सर Q, सर स्मॉल, सर के Q1 की वैल्यू है कैपिटल Q और सर Q2 की वैल्यू स्मॉल प्लस Q, और सर इनके बीच का सेपरेशन R। सर R, तो R का स्क्वायर हो जाएगा। अब सर इसकी वैल्यू क्या आएगी? सर इसकी वैल्यू आएगी के Q1 वेक्टर Q, सर के Q1 चार्ज की वैल्यू है कैपिटल Q और सर Q2 चार्ज की वैल्यू स्मॉल q, और सर इनके बीच का सेपरेशन भी है आर स्क्वायर। तो बेटा ये भी क्या हुआ? इस फोर्स के इक्वल हुआ, सेम वैल्यू इसकी आएगी बेटा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब दिक्कत आ रही है ये एंगल फाइंड आउट करने में। अब जो बच्चा बेटा एंगल फाइंड आउट कर ले गया वह इस क्वेश्चन को क्या कर ले जाएगा बेटा? कर ले जाएगा। अब एंगल पे ज्योमेट्री में आके पूरा काम अटक जाता है। अगर बच्चों की बेसिक मैथ अच्छे से है 9th-10th की, आसानी से इजीली क्वेश्चन को बना ले जाएंगे बेटा। तो अब मैं आपको ये एंगल बता देता हूं। ये वाला नीचे वाला बनाया मैंने पोर्शन, और इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है बेटा, ये वाला फोर्स लग रहा है नीचे ऐसे ही है ना बेटा। तो क्या करूंगा? सर आपने हमें बताया था डेट
इक्विलेटरल ट्राइंगल के ईच एंगल 60 डिग्री का होता है, तो सर ये वाला एंगल होएगा अपना 60 डिग्री। सर ये वाला एंगल होएगा अपना 60 डिग्री। सर ये वाला एंगल होएगा 60 डिग्री। और सर ये क्या एंगल बाइसेक्टर पे है सर, तो ये वाला एंगल हो जाएगा अपना सर 30 डिग्री। सर ये वाला एंगल हो गया ना, ये वाला, तो सर ये वाला होएगा अपना 30 डिग्री। कितना होगा बेटा? 30 डिग्री। अरे क्या, ए मक्की बगैर से, तो क्या 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल क्या है बेटा? 30 डिग्री। और सेम इस साइड होगा ये वाला एंगल 30 डिग्री। और ये क्या है? ये सर परपेंडिकुलर, सर ये तो हम बता सकते हैं सर, ये तो 90 डिग्री है सर। सर ये भी 90 डिग्री है। तो बेटा मैं पूछूंगा ये वाला एंगल कितना बचा, तो आप क्या बोलोगे सर? ये वाला एंगल बचेगा सर 90, और सर 30 कितने हो गए सर? 120 हो गए। तो मैं बोलूंगा बेटा ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होगा? आप बोलोगे सर 180। तो सर 180 में से 120 चला जाएगा, तो सर ये वाला एंगल आएगा 60 डिग्री। और सर ये वाला एंगल भी आइडेंटिकल है, तो आएगा 60, क्योंकि सर ये और ये सिमिलर है। तो सर ये वाला टोटल एंगल होगा, सर ये वाला टोटल एंगल होगा अपना 120 डिग्री। कितना होगा? 120। अगर ये एंगल कितना है बेटा? 120 डिग्री। तो अल्टरनेट अपोजिट एंगल से उसके अपोजिट वाला ये वाला एंगल कितना हो जाए? आप बोलोगे सर 120 डिग्री। अब क्वेश्चन हो गया बेटा, ये एंगल कितना आएगा? सर 120 डिग्री। अब मैंने आपको करवाया था, अभी भी क्लास स्टार्ट करवाने से पहले करवाया था बेटा, और कल वाली क्लास में करवाया था डेट। इफ टू वेक्टर्स of equal magnitude, if two vectors of equal magnitude, and if two vectors of equal magnitude are placed at an angle 120 डिग्री, देन ये क्या बोल रहा है बेटा? दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, उनके बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट वेक्टर होएगा, रिजल्टेंट वेक्टर इज एफ। रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? सेम होएगा। रिजल्टेंट वेक्टर सेम हो जाएगा। तो फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा सर? एफ होएगा, सेम होएगा। तो बेटा इस डायरेक्शन में देखना, इन दोनों को मैं हटा के क्या कर सकता हूँ सर? आप ऐसे लिख सकते हो एफ, जिसकी वैल्यू होगी के क्यू बाई आर स्क्वायर। सर आप इसको लिख सकते हो। और सर इस वाली डायरेक्शन में था, वो भी सर एफ था। क्या था? एफ, जिसकी वैल्यू थी सर के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब सर हम जानते हैं इफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो सर वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सर क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो क्या हो जाएगा बेटा? रिजल्टेंट फोर्स अब क्या होगा? जीरो। तो मैंने पहले बोल दिया था बेटा जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटर ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है, जो मैं आपको आगे जाके कराऊंगा। आप इसको 1 सेकंड में कर ले जाएंगे। अभी तो ये पूरा मेथड सीख लो, क्योंकि कभी भूल जाओ तो ये कैसे करा आपने वो आना चाहिए। बट आगे जाके मैं आपको इसको 10 सेकंड में करना सिखा दूंगा बेटा। सर कैसे कराएं इनको कैंसिल? तो आप लिखोगे यहाँ पे इफ टू वेक्टर्स ऑफ equal magnitude, if two vectors of equal magnitude and opposite in डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर हो बेटा इक्वल मैग्नीट्यूड के और डायरेक्शन अपोजिट हो, तो कैंसिल हो जाते हैं। अब कुछ बच्चों की समझ में नहीं आएगा, ए मास्टर तू तो रटका आया, हमको भी। अब गधे मारूंगा लपड़ा 1000 बार बता दिया यार क्लास में, ध्यान से सुना करो। फर्स्ट देने मैंने बोर्ड पे क्या लिखा था? मेरी क्लास बेटा एकदम प्रिसाइजली वे में देखना, माइन्यूटली चीजें भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, वो भी सुनना, एकदम अटेंटिव होके क्लास करनी है, कान खोल के चच्चा। अगर कान खोल के क्लास करोगे तो समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ,
दो वेक्टर से जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है। डेट मीन्स अगर एक मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में लग रहा है तो एक इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर इस वाले मैग्नीट्यूड की अगर इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है तो इस वाले वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 5 है, तो डायरेक्शन में अपोजिट है। एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, डेट मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। कैसे होगा अभी भी समझ में नहीं आया, मेरे को पता कर। ये क्या डस्टर है ये क्या आपका वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5, ये लग रहा है बेटा इस पे यहाँ पे। दूसरा क्या है, ये भी वेक्टर है जिसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। कितना 5 है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इक्वल। अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है एक इस डायरेक्शन में लग रहा है। कैसे लग रहा है बेटा, इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब बताओ आप कैंसिल हुए कि नहीं, ये आपका डस्टर हिला क्या, सर नहीं हिला। क्यों नहीं हिला, क्योंकि सर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। सर इसका भी 5 है तो इसका भी 5 है, और सर दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करे तो सर इनका मैग्नीट्यूड जो होएगा रिजल्टेंट वो 0 हो जाएगा सर। तो सर आपका डस्टर वर्क नहीं करेगा सर, रेस्ट पे रहेगा। अब समझ में आया। अब कुछ गधे बजे सर डस्टर तो गिर गया, इसको मैंने छोड़ा इसलिए। अब समझ में आ गया होगा रिजल्टेंट 0 क्यों हुआ हो। ये तो बेसिक पता होना चाहिए गधो आपको, फिर भी मैं इतने बेसिक से आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दैट मीन्स ए ऑप्शन विल बी योर आंसर बेटा। अरे नोट डाउन कर लिया गया दादा। आज एक लेक्चर आने वाला है 5-10 मिनट का रहेगा अप्रोक्सीमेटली। जिन भी बच्चों को देखना है रीनीट क्यों हो रही है, उसकी डेट क्या रहेगी, कैसे हुआ, सब कुछ बताया जाएगा। जो नीट की एग्जामिनेशन 2026 यहीं से हुआ है उस पर आएगा बेटा। तो आई होप सभी बच्चे देखना, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसमें दूंगा कैसे हुआ, क्या करना है क्या नहीं करना है, बिल्कुल आगे की स्ट्रेटेजी और सारी आपको बताई जाएगी उस क्लास के अंदर। अप्रोक्सीमेटली 5-6 मिनट का होगा, या उससे कम का भी हो सकता है या उससे ज्यादा का भी हो सकता है, मैं डेफिनेटली नहीं बता सकता। तो उसको कंफर्म देखना बेटा। चलिए क्या बिल्कुल सर, चलो। हाँ, मेरे तो मजे आज। हाँ, एक क्वेश्चन लिखवा दिया उसमें तुम कह दो घिसूंगा। अब पता चला ना डिवीजन का पावर क्या होता है। एक फॉर्मूले में मैं आपको कितना घिस रहा हूँ। जेई मेन आपको कैसे घिसेगा, जेई एडवांस में आपको कैसे घिसेगा, नीट में आपको कैसे घिसेगा, बोर्ड में आपको कैसे रगड़ेगा, पता चला। मास्टर हमको ज्ञान मत दीजिए, हमको कुलम फोर्स पता है, कुलम लो आता है कि क्यों मारो लपड़ गए इंसान। अभी तो क्या है, ये तो मेन के क्वेश्चन है, अभी एडवांस में तो कुछ करवाए नहीं। अभी एडवांस के तो बेटा कुछ करवाए नहीं। चलिए इस बार ऑप्शंस भी ये रहने देता हूं मैं, और सारी चीजें ये रहने देता हूं, सारी चीजें यही रहने दूंगा। देखिए कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, आई होप अब तो कर देना चाहिए यार। बहुत मेहनत लगी है बेटा यहाँ तक आने में। +2 इसको -2 कर देता हूं। हाँ, फाइंड क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूं। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज +q। मास्टर के तो मजे है, आज कुछ भी लिखाना नहीं पड़ रहा है, गला चुला वही बहुत है बेटा। और ट्यूशन करो आप मस्त, मास्टर पानी वानी पिएगा मस्त रहेगा। करो ट्यूशन करो बेटा, मेहनत करिए यहाँ पे लाने 15 लेक्चर्स तक लाने के लिए मेहनत करिए। दिन रात कैसे एक करे मेरे को पता है। आपको लगता होगा इतना आसान है पढ़ाना, बेटा आपको पढ़ाने के लिए पहले मेरे को पढ़ना पड़ता है, फिर उसके नोट्स बनाने पड़ते हैं, फिर उसको रिवीजन करना पड़ता है, फिर आपको डिट्टो करेक्ट ईयर तक सेम मिलता है, डाटा तक सेम मिलता है। उसके लिए पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और आपको पूरा पका पकाया मिल रहा है वो भी नहीं खाया जा रहा। और आपकी मम्मी पकाती है, पहले सोचती है क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या बनाना है, इनका पेट कैसे भरना है भूखे हुए इंसानों का, फिर भी आपको खाने में जोर है। बेटा सेमलेस है ये चीजें। अब ये क्वेश्चन करते हैं बेटा, ऑप्शन कर देता हूं मैं। अब पता है कुछ बच्चे क्या बोले,
वो क्वेश्चन देख रहे थे। अब बोलेंगे सर ऑप्शन नेगेटिव है। अबे गधे, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, वहां पे चार्जेस सेम थे, प्लस क्यू और यहाँ पे बी प्लस क्यू था। अब यहाँ पे माइनस क्यू। अब बताओ चाचा, बताओ बे, ए बता, बता बेटा बता। सर ए ऑप्शन बता दिए हम तो, मारू लपड़ के दे सॉल्यूशन। ये क्या था बेटा आपका? सर ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल था जिसकी इस साइड एल थी, और सर यहाँ पे चार्ज था, नहीं पता सर, यहाँ पे चार्ज था सर, नहीं पता, यहाँ पे चार्ज था सर, नहीं पता। अबे गधे, ऊपर लिखा है सर यहाँ पे चार्ज था प्लस क्यू, सर यहाँ पे चार्ज था प्लस क्यू, सर यहाँ पे चार्ज था माइनस क्यू, और सर सेंटर पे चार्ज है सर वो है स्मॉल प्लस क्यू। तो सर हमको नेट फोर्स पूछा है सर इस पे, तो सर वैल्यू क्या होगी? सर आप है ना ऑप्शन वही दे दिए सर, और क्वेश्चन चेक दे सर इनमें से नहीं मिला तो नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। हाँ मैं तो क्वेश्चन बना के दूँ, इनमें मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। कुछ थोड़ी बहुत एरर वो अपन चेकआउट कर लेंगे और डेफिनेटली ऑप्शन मिल जाएगा, मेरे को पता है। तो अब मेरे को पता है ऑप्शन देने वाले, तो विद्या के समय ऑप्शन टाइप कर दो, बी वाले भी टाइप कर दो, सी वाले भी टाइप कर दो, डी वाले भी टाइप कर दो, और ये ऑप्शन और दे देता हूं मैं इनमें से, नन ऑफ दीज। करे अब मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में, ऑप्शनों से मजा आएगा। अब सर आप बोलोगे बेटा सर आपने हमें करवाया था कूलम में फोर्स के इंपोर्टेंट पॉइंट्स में, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल्सिव फोर्स लगाते हो और लाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगाते हो। सर कितनी बार बताओगे? अबे गधे, मेरे कट दुखने लगे आपको बताते बताते, फिर भी आपने अभी तक नहीं सीखा। अब देखना, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज में फोर्स लगेगा रिपल्सिव इस वाले डायरेक्शन में, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज में फोर्स लगाएगा रिपल्सिव इस वाले डायरेक्शन में, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज में फोर्स लगाएगा अट्रैक्टिव नेचर का इस वाले डायरेक्शन में। सर ये क्या कर दिया सर, ये तो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ये इसमें, तो सर ये इस डायरेक्शन में लगाना चाहिए था, ऐसे क्यों लगा रहा है? अबे चाचा ये अनलाइक चार्जेस है, तो अनलाइक चार्जेस के कारण कौन से नेचर का फोर्स लगता है बेटा? अट्रैक्टिव नेचर का। सर इनमें फोर्स तो नहीं लगा है सर, इसके कारण इस डायरेक्शन में लगना चाहिए था, और सर इसके कारण इस पे इस डायरेक्शन में लगना चाहिए था, और सर इसके कारण इस पे इस डायरेक्शन में लगना चाहिए था। सर ये तो नहीं है। अबे गधे, नेट फोर्स किस पे पूछा है? इस पे पूछा है, तो उन पे क्यों देखेंगे? अब समझ में आ गया होगा इतनी बहसबाजी करने के बाद। अब समझ में आ गया होगा उन पे क्यों नहीं देख रहे। तो सर एक फोर्स अपना ऐसे लग रहा है, और सर एक अपना ऐसे लग रहा है, और सर एक ऐसे है। सर इनकी वैल्यू क्या होगी? सर इनकी वैल्यू क्या होगी? मैडम मैं बोल रहा हूँ कि अभी के लिए इनकी वैल्यू आर लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? आर। और अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने करवाया था डेट, जो इनके बीच की सेपरेशन रहेगा वो सेम रहेगा, और इनके बीच का फोर्स रहेगा वो भी सेम रहेगा। तो आप बोलोगे सर ये फोर्स भी ऐप होगा, सर ये भी ऐप होगा, ये भी ऐप होगा। सर इसके बीच का एंगल क्या होगा? सर वो पता नहीं। अरे गधे, अभी पहले बताया था कि पहले वाला क्वेश्चन क्या था? ऐसे था। कैसे था बे चाचा? तो मैंने क्या बताया था, ये वाला एंगल 120, ये वाला एंगल 120, और ये वाला एंगल 120। ईच एंगल 120 के हो गए। कितने के होंगे बेटा? 120 के होंगे। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? सर ये वाला भी 120 क्या होगा? सर वी नो डेट, सर वी नो डेट, सर वी नो डेट, हम जानते हैं if two equal vectors, if two equal vectors are at 120 degree, then resultant vector इज सेम। जो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? वो सेम होगा। सर समझ में नहीं आया? अरे गधे, आज ही क्लास में 10 बार रिविजन करा दिया इस बात का भी, कि अगर दो वेक्टर्स है उनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर सेम होएगा चाचा। बिल्कुल सर सेम होएगा।
तो बेटा इनका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे होगा सर, इसका ऐसे होगा एफ, और सर एफ पहले से ऑलरेडी यहाँ पे था, तो सर इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होगा सर इसी डायरेक्शन में, और सर उसकी वैल्यू होगी 2F। सर एफ की वैल्यू थी, एफ की वैल्यू थी के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर अपने सेपरेशन आर लेके चला था, तो सर के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, तो सर 2F यहाँ पे से हो जाएगा सर 2 क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। अब सर एफ नेट की वैल्यू आपने हमें करवाई, एफ नेट इज इक्वल टू 2 बाई आर स्क्वायर। सर ये तो समझ में आ गया, बट सर आपने तो ये डिस्टेंस आर एज्यूम करके बताई थी, आर डिस्टेंस बताओ। आई होप सभी को ये डिस्टेंस बताओगे, 11th में काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ, एफ नेट इज इक्वल टू 2 एल बाई रूट 3 होती है बेटा, आर की वैल्यू होती है एल बाई रूट 3, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर एल स्क्वायर, और रूट 3 का स्क्वायर सर 3, और सर 3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा सर 6, तो सर एफ नेट होएगा 6 बाई एल स्क्वायर। अब देखो बेटा ऑप्शन में है या नहीं है, देखो मेरे को पता था, मैं जब वहां पे ये ऑप्शन लिखा था नन ऑफ दिस, गधे थे खुद, विद्या कसम बेटा झूठ मत बोलना, जिनके मन में नन ऑफ दिस आया तो वो नन ऑफ दिस टाइप करिएगा। मेरे क्वेश्चन कराने से पहले जिसने सी लिखा वो सी लिखेगा बेटा, उनको 10 रुपए की पुरस्कार राशि मेरी तरफ से कमेंट करके बता देना। आई होप अब सभी के समझ में आ गया होगा। ये ऑप्शन 0 था, पी ए था, सी ए था, डी ए था, और नन ऑफ दिस मैंने तुम गधों की शक्ल देख के दिया था, मेरे को पता था तुम गधे हो। अब कुछ बच्चों के डाउट है, ए मास्टर तुमको तो कुछ आता ही नहीं है, डिस्टेंस रट के आया था और करवा दिया। अबे गधे पहले ये नोट डाउन कर ले, फिर ये डिस्टेंस निकालना मैं तेरे को सिखा दूंगा, इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाले चैप्टर में बहुत जगह काम आएगी, और इस वाले चैप्टर में आगे बहुत जगह काम में आएगी बेटा। फटाक से नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इसका नेट फोर्स होगा 6 बाई एल स्क्वायर। और कैसे होगा सर, किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा बेटा, 6 बाई आर स्क्वायर रिजल्टेंट, एफ रिजल्टेंट ऐसे होगा बेटा। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। चले ये बता देता हूं, ये लेंथ कैसे आई। अभी तो इसमें और क्वेश्चन है, स्क्वायर क्या आएंगे, फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री के आएंगे, फिर एससीवी के आएंगे, फिर बेटा पॉइंट चार्जेस के बीच में मैंने आपको, ये तो क्या है बेटा पॉइंट चार्जेस है, क्या है पॉइंट चार्ज, ये क्या पॉइंट किस लिए बनाता हूं मैं, क्योंकि तुम गधों को दिखता तो नहीं है, फिर मास्टर में गलती निकालोगे। सर वहां पे तो आपने तो कूलम फोर्स का फॉर्मूला लगाया था, गधे लपड़ मारूंगा, पॉइंट चार्ज है इसलिए लगा रहा हूँ। अगर पॉइंट चार्जेस नहीं होते तो कूलम फोर्स का फॉर्मूला ये कभी नहीं लगाना पता, ये कभी नहीं लगाना पता, ये कभी नहीं लगा पाता, ये कभी नहीं लगा पाता, क्या नहीं कर पाता बेटा, ये कभी नहीं लगा पाता। इंटीग्रेशन से जाता, कैसे जाता सर, इंटीग्रेशन से जाते आप, कैसे जाते सर, इंटीग्रेशन से जाते। आई होप अब सभी के समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा, ये पॉइंट चार्जेज है इसलिए अपन इनके बीच में ये फॉर्मूला लगा पा रहे हैं। अगर पॉइंट चार्जेज नहीं होते तो अपन को इंटीग्रेशन से जाना पड़ता, स्मॉल एलिमेंट लेते, आप तो देख जाते 11th में ग्रेविटेशनल फोर्स में करा होगा बेटा। अब देखना बेटा, ये क्या था आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ये क्या था आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ये लेंथ एल, ये एल, ये एल। सर आपने हमें बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल होता है 60 डिग्री का, कितना होता है बेटा सर 60 डिग्री का होता है, सर 60 डिग्री का होता है, सर 60 डिग्री का होता है। अब मैं बोलूं, अब मैं बोलूं, अब मैं बोलूं अपन को तो ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बेटा, ये वाली कौन सी, थोड़ा ये एंगल बाइसेक्टर में नहीं बना, अभी बच्चे रोएंगे, ए मास्टर क्या कर रहे हो, ये एंगल बाइसेक्टर पे तो नहीं है,
ये एंगल बाइसेक्टर पे तो नहीं है, एक बार नहीं बनता ना फिर गंदा हो जाता पूरा। ये एंगल कितना था बेटा अपना, सर एंगल था 60 डिग्री एंगल बाइसेक्ट पे। अब सही है एंगल, सर बिल्कुल अब सही है सर, अब बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पे है। और सर ये मीडियन मिडवे आया है सर, तो सर ये मीडियन ऐसे जाएगी और सर ये 2/1 के रेशियो में डिवाइड होती है सर। इधर वाले पार्ट की लेंथ 2 होती है, उधर वाले की 1 होती है। मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ से भी अपन क्या क्या डाल ले, मीडियन डाल ले, इस पे क्या डाल ले बेटा, मीडियन डाल ले। ये भी इसको 2/1 के रेशियो में डिवाइड करेगी। अब ये पूरी लेंथ कितनी हुई बेटा, L/2। मीडियन क्या करती है, साइड को इक्वल लेंथ में डिवाइड करती है। ये लेंथ कितनी हो जाएगी सर, ये वाली लेंथ हो जाएगी L/2 सर, ये वाली लेंथ भी L/2 सर, और ये सर टोटल लेंथ हो जाएगी L। समझ में आया, टोटल लेंथ L, ये L/2 ये L/2, तो ये वाली लेंथ कितनी है बेटा, L/2 आई सर, सर L/2 आई। अब सर ये वाली डिस्टेंस निकालनी है अपन को, सर ये वाली डिस्टेंस निकालनी है अपन को, तो सर ये वाली डिस्टेंस अपन x मानते हैं। लेट डिस्टेंस विल बी x, ये वाली डिस्टेंस अपन x मानते हैं। अब मैंने इसको दो तरीके से कर सकते हैं बेटा, cos थीटा लगाओ, क्या लगाओ इसमें, cos थीटा। cos थीटा क्या होता है सर, cos थीटा सर एंगल, सर हम जानते हैं एंगल के राइट एंगल में एंगल के फ्रंट वाली साइड ऑलवेज सर परपेंडिकुलर होती है, और 90 डिग्री के फ्रंट वाली साइड ऑलवेज सर हाइपोटेन्यूज होती है, और रेस्ट सर बेस होती है। तो सर एंगल के फ्रंट वाली साइड परपेंडिकुलर और सर 90 के फ्रंट वाली साइड हाइपोटेन्यूज और सर रेस्ट बेस होती है। तो सर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है अपना cos थीटा। तो सर बेस है L/2 और सर हाइपोटेन्यूज है x, हाइपोटेन्यूज है x। तो सर अपन को x की वैल्यू निकालनी है, और cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, ये वाला जो एंगल होएगा सर, ये वाला जो एंगल होएगा, ये वाला होएगा सर 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि सर ये जो मीडियन होती है सर, ये एंगल बाइसेक्ट पे करती है सर, ये एंगल बाइसेक्ट करती है। तो सर ऊपर वाला 30 और नीचे वाला 30, तो ये 30 हो जाएगा। तो सर L/2 अपॉन में cos 30 आएगा, क्या आएगा cos 30, L/2 cos 30। तो सर हम जानते हैं cos 30 की वैल्यू कितनी होती है सर, हम जानते हैं cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो सर 2 से 2 गया और x की वैल्यू आई L/√3, जो मैंने आपको बेटा क्या करवाई थी, पहले करवाई थी। तो बेटा मैंने क्या करवाई थी, ये जो x की वैल्यू आपको क्या करवाई थी सर, आपने हमको x की वैल्यू करवाई थी L/√3, वो यही सेकंड मेथड करवा देता हूँ यहाँ पे, सेकंड मेथड। सर सेकंड मेथड क्या होता है बेटा, मैंने आपको क्या बोला था, एंगल के साइड वाला कंपोनेंट, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होगा, अब देखना ये वाला चीजें बेटा ऐसी जुड़ती हुई जाती है मेरी क्लास में। कोई बोलता है सर मजा नहीं आ रहा, बेटा मजा धीरे धीरे आएगा, स्पीड सिंक्रोनाइजेशन होने के बाद में मजा आएगा, चीजें जुड़ती हुई जाएगी मेरी क्लास में। ये वाली साइड x, अब मैंने बोलता साइड के साथ जिसके साथ एंगल होगा वो वाला एंगल क्या होगा cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा x cos 30, और x cos 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है L/2। तो अपन क्या कर सकते हैं, x cos 30 = L/2। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है सर, √3/2। तो सर 2 से 2 चला गया और x की वैल्यू आ गई L/√3। अब बताओ कौन सा इजी लगा सर, ये वाला इजी लगा, क्योंकि सर आपने करवाया था जो एंगल होता है उसके साथ वाला कंपोनेंट होता है cos थीटा, और सर जिसके साथ एंगल नहीं होता वो होता है sin थीटा। सर ये वाला एंगल अभी आप पूछते हैं हमसे, तो सर ये वाला होता है x sin 30, बट सर आपने एंगल के साथ वाला पूछा तो सर ये होगा cos 30। आई होप इतना बेटा सभी के समझ में आ गया होगा। ये डिस्टेंस रट के या याद करके रखना, नेक्स्ट क्लास में ऐसे इस पे कंटिन्यू क्वेश्चन करेंगे और कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री करेंगे अच्छे से क्वेश्चन। थोड़ा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहेगा एंड मचाते रहेगा बेटा।